नमस्कार, डोगरी दी खबरें सुनदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका माजन। आओ नजर पाचे अज्ज दी सुर्खियों पर। पुंछ दे सीमावर्ती ग्राम बैंच च बीती रातीं कुछ अनजान लोकें दो घरें च रातीं घुसने दी कीती कोशिश। कन्नै कन्नै ग्रां च तौले पुलिस चौकी दी कीती गई मंग। एबीवीपी कार्यकर्ताएं प्रतिनिधिमंडले भारत दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कन्नै कीती मुलाकात। ऑफशोर्स मिशन कार्यक्रमें उप्पर राष्ट्रपति कन्नै कीती गई चर्चा। बीडीसी गी दित्ती गई बंदूकें च कोई जवाबदेही नेईं, आखेआ पीडीपी दे वरिष्ठ नेता महबूब बेगू ने। कठुआ च दर्जनें युवाएं थम्मेआ कांग्रेस पार्टी दा दामन। राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा कन्नै कई लोग होआ करदे प्रभावित, आखेआ कठुआ जिला प्रधान विशु अंडोत्रा ने। कठुआ जल शक्ति विभाग के अस्थाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मंगें लेइयै कीता गया प्रदर्शन, नारेबाजी कर जताया रोष। हुण समाचार विस्तार कन्नै। राजौरी दे डांगरी ग्रां च होए आतंकी हमले च 7 लोग मारे गए, जिसी लेइयै लोकें सुरक्षा दी मंग कीती है। उधर सीमावर्ती इलाके च भी डर दा माहौल जेहड़ा ओह् बने दा है। पुंछ दे सीमावर्ती ग्रां बैंच च बीती रातीं कुछ अनजान लोकें दो घरें च रातीं गी घुसने दा जेहड़ी कोशिश कीती है। लगातार दरवाजे गी खोलने की भी कोशिश की, लेकिन एदे बावजूद भी घर आह्ले दरवाजा जेहड़ा नेईं खोलिया ते कन्नै पुलिस गी सूचित किया गया ते मौके उप्पर पुलिस पुज्जी ते विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य दे कन्नै रातीं ग्रां च सर्च ऑपरेशन जेहड़ा किया गया। उधर दे जेहड़े लोग है उन्हें पुलिस चौकी की इधर मंग की है। उधर बीजेपी के पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा उन्हें भी आख्या कि इस ग्रां च पहले भी इस तरह की घटना जी हो चुकी दी है ते न्याय ना है कि राजौरी के डांगरी ग्रां की तरह भी इधर नई घटना हुई है, इसलिए उन्हें पहले ग्रां की सुरक्षित जेड़ा किया जाना चाहिए। गांव है जहाँ पर 2008 में भी यहाँ पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें हमारे बहुत से लोग जख्मी हो गए थे और इन लोगों के घरों को जलाया गया था, मकानों को जलाया गया था, गाड़ियों को जलाया गया था। आज ये जो राजौरी में जो हादसा हुआ है, हमारे टारगेट किलिंग की गई है, 8 लोग जो हमारे शहीद हुए हैं। मैं सोचता हूँ वही शरारती नासर जिन्होंने तब ऐसा किया होगा, आज वही शरारती नासर जो है इनकी लोगों की जहाँ पर 20 या 22 घर हैं, हिंदू गांव है, 20-22 जो घर हैं हिंदू होंगे, उनको स्पेशली तौर पर टारगेट किया जा रहा है। उनको टारगेट किलिंग जो मैं सोचता हूँ कि वही है, किलिंग ही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई, पर रात को इनको डराया गया, इनको पत्थर मारे गए। और मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इन ऐसे जो है शरारती नासर पर की जाए और ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों को चुन चुन कर जो है लोगों के सामने नंगा किया जाए जो लोग ऐसी हरकतें करें। अगर अब गवर्नमेंट जो है मोदी की सरकार है, मैं यहाँ के एसएसपी साहब और एसएचओ डीसी जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनको कहूँगा कि फौरी तौर पर सख्त से सख्त एक्शन करके उन लोगों को जो है नंगा किया जाए इस जगह पर जो ऐसा हरकत कर रहे हैं, और इन लोगों की प्रोटेक्शन की जाए। यहाँ पर सीआरपी की जो है पोस्ट लगाई जाए। बड़े थोड़े लोग हैं, आप सोचोगे ये रात को गन्ने लेकर जाकर किससे मुकाबला करें, ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी फोर्स आई हुई है, जहाँ पर स्पेशली फोर्स लगाई जाए ताकि इन लोगों को जो है यहाँ पर बचाया जाए। ये ना हो कि राजौरी जैसा हादसा जहाँ पर हो और टारगेट किलिंग यहाँ पर हो। नवे साल की शुरुआत एबीवीपी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आचरण शाही के नेतृत्व भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कन्नै मुलाकात की। नवी दिल्ली च राष्ट्रपति भवन च द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रीय सचिव गुलाम अली जी दे उन्हें आख्या कि एक मुलाकात उन्हें उधर की जिधर राष्ट्रपति उन्हें देश भर च एबीवीपी की कार्य प्रणाली के बारे च जानकारी लेती। एबीवीपी के कामकाज के नवे कार्यक्रम जिया ऋतुमती अभियान, महिला सशक्तिकरण लई मिशन सासी ते FFSSFD थिंक इंडिया जिन्हें ऑफशोर्स मिशन कार्यक्रम में ऊपर राष्ट्रपति दे कन्नै जड़ी चर्चा की गई। राष्ट्रपति उन्हें प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की धैर्यपूर्वक सुनिया ते उन्हें आख्या कि छात्रें दे समग्र विकास ते समाज के विकास की दिशा च काम करन। उन्हें कुड़ियों की शिक्षा के बारे च भी गलबात की। जो टीचर्स इन्वॉल्व होंगे एनईपी रेगुलराइजेशन में या एनईपी को लागू करने के लिए, उनको प्रशिक्षित किया जाए। जो हमारे पास डिजिटलाइज सिस्टम अभी है उनके बारे में उनको अवगत करवाते हुए उनको सुचारू रूप से इस बारे में प्रशिक्षित किया जाए। और साथ ही साथ जनजातीय कार्य मंत्री से यह मांग की गई कि एकलव्य विद्यालय जो सरकार की तरफ से एस्टेब्लिश किए गए देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जहाँ पे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, तो उनको
और रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे टीचर्स की भर्ती की ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से, सब्जेक्ट के आधार से टीचर्स को भर्ती किया जाए, क्योंकि टीचर्स की कमी होने के कारण वहाँ पे पूरे तरीके से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्पेशली जो बिरसा मुंडा चेयर है वो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एस्टेब्लिश की जाए, ऐसी विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल की डिमांड रही। धन्यवाद। पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेगू ने आज श्रीनगर च कार्यक्रम के दौरान आख्या कि बीडीसी की दी गई बंदूकें च कोई जवाबदेही नहीं है। इन्हें लाइसेंसी बंदूकें च भी दिखा गया है कि लोग इन बंदूकें का इस्तेमाल सस्ती चीजें करा करते हैं। इधर विनाशकारी ये साबित हो सकती हैं। बेगू ने आख्या कि जिस तरह इधर दे नेताएं का भरोसा उठी चुके है, नेरे च नेताएं की लोगों का भरोसा जीतने लिए जनता की सच दसना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा पर बेगू ने आख्या कि विचारें की लड़ाई है ते असें एक कन्ने एक रोना चाहिए ते एक धर्मनिरपेक्ष देश च हर इंसान के कन्ने समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उधर इस कार्यक्रम के दौरान बेगू ने आख्या कि बीजेपी ते आरएसएस का एजेंडा देश की बंटना ते कन्ने कन्ने शासन करना है। कोई भी कास्ट हो, प्राइवेट आदमी के पास गन देंगे तो एक्सेस टू गन विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, इट कैन बी डिजास्टर्स। इट हैज़ प्रूव्ड डिजास्टर्स लास्ट टाइम एज वेल। आई डोंट थिंक ये कोई इलाज। देखिए, क्रेडिबिलिटी तो क्वेश्चन मार्क है, क्रेडिबिलिटी पे वही तो फेस कर रहे हैं। ये एक पार्टी की बात नहीं है, जनरल बात है। और मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आम लोग इस वक्त जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, जो भी मेन स्ट्रीम या अदरवाइज लीडर्स हैं या पार्टीज हैं, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। आम लोगों को भरोसा नहीं है, भरोसा रहा नहीं पॉलिटिशियंस पर, आप पॉलिटिकल क्लास पे, किसी अक्रॉस द बोर्ड भरोसा नहीं रहा। उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा उनको, क्योंकि भरोसे के बगैर ये दुनिया नहीं चलती है। पॉलिटिकल सिस्टम की तो बात ही नहीं। ये दो तरफा भरोसा जब तक कायम नहीं होगा तब तक कुछ भी, किसी चीज़ का भी इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए इलाज क्या है? उसके लिए इलाज है, चलिए जो कल हो गया वो हो गया, मगर आज और आज के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर रेस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे डालेंगे, वही बात कहेंगे जो पॉसिबल हो, और लोगों को यकीन दिलाएंगे कि हम इसमें कामयाब होंगे, कि हम वाकई जो कहते हैं वो करेंगे, तो तभी लोगों का भरोसा जो है आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल सिस्टम या अदरवाइज किसी भी सिस्टम पे वापस आएगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है ये बैटल ऑफ आइडियाज़ है, ये सोचों की लड़ाई है। बीजेपी एक राइट विंग सोच है और कांग्रेस जो है ये सेकुलर माइंडेड भी अब बहुत मिसयूज हो गया है। हम प्लूरल है, को एग्जिस्ट करना है, आपने हमने इकट्ठे रहना है इस देश में। वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे, उसमें ये कहा गया है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उसमें कहा गया है कि को एग्जिस्ट करो। कल मैं फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था। कठुआ की कांग्रेस प्रधान विशु अंडोत्रा की अध्यक्षता च अज दर्जन युवाएं कांग्रेस पार्टी का दामन थम्मिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करने कई लोग जेड़े प्रभावित हुआ करते हैं ते कांग्रेस पार्टी च शामिल हुआ करते हैं। इस मौके पर विशु अंडोत्रा उन्हें आख्या कि कई युवा साड़ी पार्टी च शामिल हुआ करते हैं ते उनके जुड़ने करने साड़ी पार्टी की और मजबूती मिलग। इस दौरान पार्टी के कई नेता ते कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। पूरे दिल से, तन मन से अपनी जो जिम्मेवारियां उनको निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें पता ही है कि राहुल जी आ रहे हैं। उनका भी जो प्रोग्राम है वो लखनपुर में हमने करवाना है। युवा वर्ग जो है वो काफ़ी उत्साहित है और युवा वर्ग जो है कांग्रेस की सोच के साथ चलना चाहता है, कांग्रेस के साथ चलना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अब युवाओं की उम्मीद बची हुई है, क्योंकि युवाओं को जो रोजगार की उम्मीद है वो कांग्रेस पार्टी से ही है। क्योंकि जब से ये सरकार आई है तब से आपने देखा कि तमाम जो हमारे युवा हैं बेरोजगार हो चुके हैं, और जिनको कांग्रेस ने अपनी पॉलिसीज़ के साथ लगाया था, चाहे वो डेली वेजर्स थे, चाहे वो रैपरे खेल के जो मुलाजिम थे वो थे, आज उनके साथ भी जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है, आज उनके ऊपर भी लाठियां बांधी जा रही हैं।
उन्हीं चीज़ को लेके जो कांग्रेस है वो मैदान में है। इसलिए लोग और यहाँ की जनता जो कांग्रेस से प्रभावित होकर और राहुल जी का जो एक संघर्ष वो कर रहे हैं आम जनता के लिए, लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए, उसी से प्रभावित होकर हमारे और भी युवा जो है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे और हम उनका भी स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि भाजपा ने कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए जनता को भुगलाया था, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज जब वो एक आंकलन करने का समय आ गया है। कठुआ जल शक्ति विभाग के अस्थाई कर्मचारी द्वारा अपनी मंगे लिए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमिए नारेबाजी कर अपना रोष जताया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी आख्या कि 7 महीने कन्ने अस अपनी मंगे लिए सरकार को अवगत कराई चुके हैं, बावजूद एदे भी साड़ी मंगे पूरा नहीं किया जा करता है। उन्हें भी आख्या कि अगर साड़ी मंगा जी पूरी नहीं की गई तो आने वाली 28 तरीक अस जम्मू च डिविजनल कमिश्नर का जोड़ा कराव करेंगे। खुदा की बात है, इन्होंने बहुत सारे रैलियों के अंदर भी थे वादे किए थे कि हमारी सरकारों को आने दो, हम सबसे पहले डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। लेकिन कौन सा वादा, कैसा वादा, बात गई, ऐसे वादे इन्होंने हवा में लटका के रख दिए हैं। इनका तो वादा क्या है, इनका तो यकीन ही नहीं है। खुद वादे करते हैं और खुद अपने मुंह से मुकर जाते हैं। जो डीडीसी इलेक्शनों से पहले भी एलजी साहब ने भी हमसे वादा किया था कि इलेक्शन आने दो, उनके बाद हम आप लोगों का मसला हल करेंगे। लेकिन इतने बड़े पदों पर बैठकर भी जिम्मेवारी पाते हैं कोई छोटे मोटे तो है ही नहीं है। तो लाखों की भीड़ के बीच जे लोग झूठ बोलकर चले जाते हैं। हम लोगों को पता नहीं क्या बेवकूफ़ समझते हैं जो लोग। हम लोग तो मेहनतकश तबका है। 72 महीनों का हमारे पेंडिंग सैलरी सरकार के पास पड़ा है। ये तो शायद अंग्रेज भी इतना हम पे जुल्म नहीं करते थे जितना जुल्म तो ये सरकार कर रही है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मसले को हल कीजिए, इसके लिए हमें रेगुलर पॉलिसी दीजिए। और हम कोई ज़्यादा डिमांड तो नहीं है कर रहे हैं। अगर 26 जनवरी से पहले अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर 28 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली जम्मू के अंदर होने वाली है, जिसे संभालना एलजी के बस की बात मेरे ख्याल में नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बांदीपुरा जिले के सदुनारा बी क्षेत्र च कार्यकर्ता की एक बैठक की, जिहदे च दर्जने कार्यकर्ता हिस्सा लेता। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बांदीपुरा नसीर अहमद लोन ने की। उनके कन्ने सोनावारी प्रभारी बिलाल अहमद ते पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बांदीपुरा जिला अध्यक्ष नसीर अहमद लोन की उपस्थित अन्य राजनीतिक दलों के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी च शामिल हुए। इस मौके पर नसीर अहमद लोन ने पार्टी च नवे कार्यकर्ता का स्वागत किया ते आख्या कि इन लोकें जुड़ने कन्ने साड़ी पार्टी की जड़ी बड़ी के मजबूती मिलग। उन्हें भी आख्या कि राजनीतिक नेताएं इस क्षेत्र के कल्याण लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लोगों के कल्याण लिए काम करा कर दिए ते आगे भी इस तरह जड़ा काम कर दी रोग। अगर कि नीचुस बीजेपी खिलाफ बीजेपी मजहब बदलावान बीजेपी हो चीज करान योर सुधी फादर मिनिस्टर स्पीकर जो होता है MP जो होता है सह अगर हल कर नरेंद्र मोदी। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज जो हमारा मीटिंग था यहाँ पर मोहम्मद शफी नजार जो है, आज हमने यहाँ पर एक ज्वाइनिंग भी रखी थी। मेरे जो कार्यकर्ता ये कई दिनों से कह रहे हैं कि नसीर साहब आप यहाँ पर आते ही नहीं हो, तो फिर आज हमने यहाँ सोदनारा बी जो हमने बहुत बड़ी एक ज्वाइनिंग भी रखी थी आज और बड़ी मीटिंग भी रखी थी। आपने देखा था आज बहुत ही यूथ आया था और बड़े अच्छे हस्तियाँ इस पार्टी में इन्होंने आज शमूलियत की और ज्वाइनिंग भी आज यहाँ पर की। तो इस रिलेटेड से आज हमने ये जो आज मीटिंग रखी थी और मेरे साथ आज मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बिल्ला साहब और वाइस प्रेसिडेंट मेरा मोहम्मद याकूब मल्ला साहब जो था, तो आज हमने ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पर पार्टी कन्वेंशन के लिए। तो अब धीरे धीरे हम जो प्रोग्राम से वो
लोगों ने कहा कि जनाब इंतज़ामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन वो किसी को उस जितने भी फंड्स जो आते हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो हम ही लोग जो है उनको कह रहे हैं कि भाई साहब इस बंदे को या इस गांव को नहीं देना है, ताकि कि हम ही तो सियासत में रहे हैं। अगर देखा जाए कि मोहम्मद अकबर लोन साहब वो रहा है, इम्तियाज़ साहब रहा है और यासिर साहब रहा है, तो इन्होंने आज तक इन गाँव जितने भी गाँव ये गरीब लोग जो हैं इनकी तरफ मुझे लगता है कि तवज्जो नहीं दिया है। अगर उन्होंने किया कुछ होता तो आज वो लोगों के पास नहीं बोलते कि ज्वाइन नहीं करवाते, वो करवाते, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया होता उनको भी डर है कि यार हमने कुछ नहीं किया गाँव के लिए। अगर सोनारा में देखा जाए अभी ये रोड एक आप देखो यहाँ पर। और जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा की अध्यक्षता च एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान अनिल शर्मा ने आख्या कि जम्मू कश्मीर च पंचायत मल्ली काम चौकीदार का बड़ा गै महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये बारे च सरकार ते कन्ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की सोचना चाहिए। चौकीदार जो हैं आज आए हुए हैं 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट से। मेरे साथ बीडीसी चेयरपर्सन जो हैं बांडीपुरा से बीडीसी चेयरपर्सन मेरे साथ नज़ीर साहब जो हैं, ये तमाम बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे बीडीसी चेयरपर्सन हैं उनके प्रेसिडेंट भी हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और शाहनवाज माली कम चौकीदार जो है उनका जम्मू प्रोविंस का आज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमने नियुक्त किया है शाहनवाज जी को। और शाहनवाज जी आज के बाद जम्मू डिवीज़न के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर माली कम चौकीदारों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के नाते जे आज के बाद काम करेंगे। ये बातफाक तमाम लोगों ने जो है अपनी राय देकर जो है वहाँ हाल में इन लोगों को जो है नियुक्त किया है। और दूसरा, आगे ये फाइट जारी रहेगी। माली कम चौकीदारों के लिए इनको परमानेंट डेली वेजर लगवाया जाए, इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जाए। इसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को रोडों पे आना पड़ेगा, अगर ब्लॉक लेवल पे एजिटेशन करनी पड़ेगी, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजिटेशन करनी पड़ेगी, कीड़ियाँ कड़ियाल कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक, बफलियाज से लेके बनी बसोली तक, और डोडा किश्तवाड़ मड़वा दक्षिण से लेकर जो है जहां नवे शहर तक, जहां भी हमें जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और इन लोगों की आवाज बनेंगे। इन लोगों को इनका हक दिलवाने का काम जो है वो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत। कठुआ जिले च NSUI का गठन किया गया, जिसके चलते काफ़ी संख्या च NSUI के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान NSUI के सदस्य आख्या कि अज जिला कठुआ च NSUI प्रधान चुनिया गया है। उन्हें आख्या कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाब बनाना है। कन्ने कन्ने उन्हें भी आख्या कि राहुल गांधी का लक्ष्य है भारत जोड़ो नफरत छोड़ोगी, उसे भी कामयाब बनाना है। इसलिए NSUI द्वारा नेशनल लेवल ऊपर ये अभियान जोड़ा चलाया जा करता है, जिहदे च कई युवा शामिल हुआ करते हैं। उन्हें भी आख्या कि भाजपा की गलत नीतियां कने बेरोजगारी चरम सीमा ऊपर है। आज जो हिंदू मुस्लिम की नफरत भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे देश के अंदर फैलाई है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम छात्रों से भी एक्सपेक्ट करते हैं वो यूनाइट होकर सारे चले और NSUI का भी बढ़ाए और अपने आप को भी पावरफुल बनाए देश को। मेरा नाम आदित्य जसरोटिया और मैं गांव बरवाल का रहने वाला हूं। और आज मेरे को यहाँ पे NSUI का प्रेसिडेंट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया है। NSUI मतलब नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और NSUI हमेशा से हर कोई भी स्टूडेंट इशू हो तो उनके साथ सब कंधे से कंधा मिला के चलती है। और हम वादा करते हैं कि आगे से भी हर स्टूडेंट इशू में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और अगर कोई भी किसी स्टूडेंट को कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो हमारे पास आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और हम भारत जोड़ो यात्रा आ रही है जो कि हमारे JNK में तो 20 जनवरी को आएगी, तो हम राहुल गांधी जी के साथ सारे एकजुट होकर चलेंगे। बिजबहरा च रोने वाली महिला की मौत के बाद आज MCCH अनंतनाग च विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं दे परिजन ने आरोप लाया कि इधर अस्पताल च लापरवाही की वजह करने महिला की मौत जेड़ी होई गेदी है। उधर महिला के परिजन ने इस मामले च जांच की मंग की है। दोपुक अमिस करो तेल बादल इंजेक्शन यमो हज मे हज दोपुक बात अंदर यमो मोन ना कि यमो हज मारी पाना इंजेक्शन सती मे हज वो निमन मे दोपुक मे त्रो अंदर यमो दुत अंदर यमो मारी बन पत खड़क अख्ती फार्मलिटी मूजूब पे हेर एमरजेंसी मन यम हज भी डॉक्टर ते खटित
बह आस और बे डॉक्टर यम अंदर कर पाने कत अमिस गो इंजेक्शन सत हार्ट अटैक बाकी ना पी बाकी क्या कोरियस पता मे पोर यह तो बोलान अमिस कत कर असल पे यह पान नी फाइल तो पान चाहे अंदर इंजेक्शन खतर ना डिलीवरी कत अमिस सिस्टर सेस अमिस अहन अमिस दोप 10 बजे पत कुन करो अमिस ऑपरेशन गो करो पे अम पे अमिस मे वोन तीन मे दोप अमिस मे दी मे वो तमिस डॉक्टर ममताहस ति वोन मे दोस अमिस मा दियो इंजेक्शन कहें बदल क्या दिहूस इंजेक्शन मे दिहूस मगर यमो दियुत मोर अज दी डोगरी खबरें च बस इन्ना ही। मिगी दियो इजाजत। नमस्कार।